हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक हैं और आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं और तमाम उन SOPs के ऊपर अमल कर रहे हैं जो आपको जिसकी वजह से आपके स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो हम देखते हैं कि बंद हैं। और उम्मीद है कि आप तमाम वो प्रिकॉशन जो हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं और आप अपने घर में जो भी लेक्चर आपको दिए जाते हैं आप उनको बाकायदगी से कंप्लीट कर रहे हैं। और ना सिर्फ कंप्लीट कर रहे हैं बल्कि उनकी जो प्रैक्टिस किया करें अपनी। जो आपको पता है कि जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर से जो तमाम निसाब है, तमाम बुक्स का जो है वो इंग्लिश मीडियम हो चुका है। तो बच्चे क्योंकि निसाब आपका इंग्लिश मीडियम में हो चुका है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप घर में फ्री ना बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक्स जो हैं उनको रीड करें ताकि आपको जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हों, आपकी रीडिंग ठीक हो। और इसी सूरत में आप जब अभी से बाकायदगी से अपनी जो बुक्स हैं उनको रीड करना शुरू कर देंगे तो आई होप कि आप फिर प्रैक्टिकल में या अपने एग्ज़ाम में फिर उनको अच्छे तरीके से लिखकर क्लियर कर सकते होंगे। और बच्चों, आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का, और पिछले लेक्चर में हमने सिंबल्स इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो है उनके बारे में कुछ डिटेल से जाना था। और कुछ जो बाकी रह गए हैं अभी जो 5 हैं उनके बारे में हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के पीरियड में हम जो है वो डिस्कस करेंगे, जानेंगे इनके इस्तेमालात के हवाले से कि किस जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इनके इलेक्ट्रिकल वायरिंग और करंट पाथ के हवाले से इनके जो डायग्राम है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का हमारा लेक्चर है जिसका कोड है ET131। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा जो दूसरा जो आप शीट तैयार कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की, उसमें ये है कि आपने क्या करना है। आपके जो पहले आपने जो 5 जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स थे वो आपने कर लिए और नेक्स्ट जो 5 थे वो आज हम इस लेक्चर में इनको थोड़ा सा ब्रीफली डिटेल से हम इनको बारे में देखेंगे। तो ये देखते हैं हमारे पास जो है नंबर 6 पे, और इस शीट के जो ऊपर जो है हमारा पहला नंबर पे जो आता है स्विच जो है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच बच्चों ऐसा एक स्विच है जो कि मल्टीपर्पज़, मतलब कि आप इसको एक से ज़्यादा जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो हैं चाहते हैं कि आपने कोई लैंप लगाया है छत के ऊपर, या आपके जो कॉरिडोर है या बालकनी है उसमें लगाया है, या किचन में, तो क्या करते हैं कि आप चाह रहे हैं कि हम सीढ़ियों से जाकर अगर ऊपर हैं तो ऊपर से इसको ऑन ऑफ़ कर लें, अगर नीचे हैं तो नीचे से भी इसको हम ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इंटरमीडिएट स्विच की अलामत जो है लो लेआउट के हवाले से जो है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने ये है। और उसके बाद ये वायरिंग डायग्राम जो है, वायरिंग के हवाले से हम देखते हैं, इसकी ये डायग्राम है। और इस तरह से जो इसका रोटरी जो है वो इस तरह से है। करंट पाथ के हवाले से हमारी ये डायग्राम में कुछ इस तरह की इसमें है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो है ये पुश बटन आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनके अंदर भी जो है ये पुश बटन जो है इस्तेमाल होता है। पावर सेक्टर में भी हम देखते हैं कि हम एनर्जी को ऑन ऑफ करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हैं उनमें भी हमारे स्विच जो है वो पुश बटन जो है जिनको सिर्फ आप क्या करते हैं, दबाते हैं और वो ऑन हो जाते हैं। तो ये जो सिंबल है आप लेआउट के हवाले से, किसी लेआउट के हवाले से, जैसे किसी भी बिल्डिंग में हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो सिंबल्स बनाए जाते हैं लेआउट सिंबल्स वो इस तरह के होंगे। और ये किसका है सिंबल है? पुश बटन का। उसके बाद इसकी जो वायरिंग डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगी। और इसी तरह करंट पाथ के हवाले से इसकी डायग्राम ये आपके सामने नज़र आ रही है। और उसके बाद नीचे हमारे जो है वो है लैंप आप देखते हैं हमारे घरों में बहुत ज़्यादा हर किसी घर में एनर्जी सेवर या लैंप के हवाले से जो है इस्तेमालात हैं। और इनका जो डायग्राम सिंबल्स है जो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के है। और अगर हम वायरिंग के हवाले से देखें तो ये थोड़ी इस तरह की होगी। और जबकि करंट पाथ के हवाले से हमारी जो लैंप की डायग्राम है वो ये है। उसके बाद जो है बच्चों हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक वायरिंग एसेसरीज़ में हमारे पास एक एसेसरीज़ इस्तेमाल होती है जिसको हम सॉकेट कहते हैं। सॉकेट की ये आप लेआउट डायग्राम देख सकते हैं कि ये इसकी लेआउट डायग्राम है, ये इसकी वायरिंग के हवाले से है और ये करंट पाथ के हवाले से इसकी डायग्राम है। और उसके बाद है जंक्शन बॉक्स भी हमने पिछले लेक्चरों में हमने इलेक्ट्रिक वायरिंग के लेक्चर्स में हमने इसको डिटेल से इसके बारे में लेक्चर अटेंड किए हैं, सीखा है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का
इस्तेमाल क्या है, उसका अमल क्या है। तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के जो लेआउट जो ड्राइंग के ऊपर हम जो नक्शे के ऊपर जब जो सिंबल्स बनाएंगे वो कुछ इस तरह से है, और जब इसकी वायरिंग में हम देख रहे हैं सिंबल इसके ये हैं, और इसी तरह हम देख सकते हैं कि करंट पाथ के वाले से इसकी ये डायग्राम है। तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर, जो आपने सिंबल्स की आपकी 2 शीटें तैयार हो गई हैं। पहले में आपने 5 जो है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में आपने देखा, उनको बनाया, और इसी तरह आपने जो बाकी 5 जो है वो सिंबल्स 5 सिंबल्स रह गए थे, उनके बारे में भी आपने आज के लेक्चर में जो है आपको क्लियर करवा दिए गए हैं। उम्मीद है आज आपको तमाम जितने भी सिंबल्स हैं, अगर किसी भी जगह पर इन ये अलामात जो सिंबल्स हैं आपके सामने आती हैं, आपने इनको याद भी करना है, अपने जहन में रखना है, ताकि अगर कोई भी सिंबल्स आपके सामने आए तो आपको पता हो कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्विच की सिंबल है, और इसी तरह ये हमारे पास सॉकेट की है। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई है, और आपने क्या करना है कि इसी तरह आप अपनी शीट को तैयार करेंगे, ड्राइंग बोर्ड के साथ ऊपर जो अपनी शीट को लगाकर आपने इसी तरह अपने ब्लॉक डायग्राम बनाने हैं। ब्लॉक डायग्राम बनाकर अपनी शीट नंबर, आपका टाइटल जो क्या है सिंबल्स हैं, और आपने उसके ऊपर अपनी डेट लिखनी है, अपना नाम, और इसी तरह आपने ये सिंबल्स जो हैं वो उसके ऊपर ड्रा करने हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने अपनी शीट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, तकसीम कर लेना है, और उसमें आप अपनी ये सिंबल्स जो हैं वो अपने ड्रा करनी है, बनानी है, नीट एंड क्लीन खूबसूरत बनानी है, ठीक है। और अगर आपके पास ये यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं आपको इसकी जो तस्वीर है वो भी आपको लेक्चर के दौरान जो है वो आपको सेंड कर दूंगा, और आप उसको देखकर अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। और बेसिकली आपको पहले भी जो है इसकी जो कहने की शीटें जो आपको दी जा चुकी हैं वो आपके पास, उम्मीद है आपके पास हैं। अगर किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपको रीडिंग में कोई परेशानी हो, या फिर सिंबल्स में कोई परेशानी, तो आप उस शीट से देखकर अपनी इस ड्राइंग को मुकम्मल कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आज हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के हवाले से सिंबल्स के बारे में, जो हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जो हम इस्तेमाल करेंगे, या इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में हम इसको अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।